Hello, let's start. My name is Bhavani and good evening to all. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି ବିକଜ୍ ମୋର କ୍ଲାसेସ୍ ରେଗୁଲାର ପଡ଼ିପାରୁନି ତ ସମ୍ ରିଜନ୍ସ ତ ବଟ୍ ଏବେଠୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିକ୍ରେ ଯେମିତିଆ କ୍ଲାसेସ୍ ଆସୁଥିଲା ଆହୁରି ମୋର ଅଧିକା ଆସିବ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ପଢ଼ୁଥାଅ, ବିଏଡ଼୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିରେ ଯେତିକି ବି 20 ମାର୍କର ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରୁଛୁ, ଭଲସେ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତ ଆମେ वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 आम पढ़ी सारी। एवं नेक्स्ट पढ़ेगा कौन ना फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन देख क्वेश्चन कौन तुमको आसो तो मु थियोरिटिकली वे रे पचारुची। व्हाट लीड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन, हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन इम्पैक्ट फ्रांस एंड द वर्ल्ड, व्हाट वाज द नेपोलियन रोल इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, रीड टू नो मोर। तो यह सब विषय आम अधिका जानिबा। देखो, द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज द वाटरस्ट event in the modern European history that brought about the Enlightenment principle and democracy, creating the rational and egalitarian society. It started in 1789 and ended the 1799। देखो, फ्रेंच रिवोल्यूशन टा गोटे आम वर्ल्ड को डिनोटेड कर देथिला, वर्ल्ड को जणे देथिला अबाउट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रे प्रिंसिपल जनईला किए ना ओनली ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन। जदि आम डेमोक्रेसी गणतंत्र विषय में केवे जानी थाउ, लोक मानकर पावर, लोक मानकर ताकत विषय जदि आम जानी थाउ ताहले हमको फ्रेंच रिवोल्यूशन ही जणे दीजिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, एंड एनलाइटमेंट ऑफ पीपल्स, एनलाइटमेंट प्रिंसिपल बा एनलाइटमेंट ऑफ पीपल्स, या माने छुआ ये जो आम भितर जो उद्बोधन आम केमितिया जिनस को बुझुचे, परिस्थिति कौन चलती ताको केमितिया सामना करिया को पड़ियो एवं तार रिजल्ट्स कौन अच्छी, तो यही विषय रे। ओके, द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज द टाइम ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन फ्रांस। इट कॉलोनियल, इट लिबरल एंड रेडिकल आइडियाज ओवरथ्रू द मोनार्की एंड इन्फ्लुएंस द डिक्लाइन ऑफ अबाउट मोनार्की इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। माने एक्चुअली तो सेठी फ्रांस रे कौन चलता, मोनार्की सिस्टम चलता, बट गोटे समय पर मोनार्की माने एक छत्रवाद को प्रखर भाव विरोध चलता एवं तापरे एक छत्रवाद को मध्य उठे दिया गला। ओके, देन देखो फ्रांस इन 1789। फ्रांस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द यूरोप। ओके, से टाइम रे बहुत अधिक लोक थे ड्यूरिंग दिस टाइम and had been growing in the wealth and prestige since the time of King Louis XIV। माने लुइस 14 बेले फ्रांस रो गुण एवं गारिमा जहाँ को कहा जाए, जमतिया गोटे राज्यर गोटे देशर माने जमतिया कहा जाए जे हेल्थ एंड वेल्थ जमतिया बढ़ी चले तो सेमतिया बढ़ी चलता। बट द इकोनॉमिक ग्रोथ वाज नॉट विजिबल as the country was still very backward social and political। ओके, तो सेते पर्यंत कौन ना बट द इकोनॉमिकल ग्रोथ वाज नॉट विजिबल। बट इकोनॉमिकल जो माने आर्थिक क्षेत्र में जो वृद्धिटा सेटा देखा जाय नथिला, एज द कंट्री वाज स्टिल वेरी बैकवर्ड सोशल एंड पॉलिटिकली। राजनीति बा इकोनॉमिक क्षेत्र में से बहुत पछरे थिला। द सोशल डिवाइड वाज बिकॉज इट वाज स्टिल डिवाइडिंग इनटू द फ्यूडल क्लासेस ऑफ पीपल क्लर्गी। ओके, तो जो मैंने पूजा करते बा किसी क्लासेस को डिवाइड करा जाइथिला। ओके, से क्लासेस भितर क्लर्गी गोटे क्लासेस थिला। ओके, जो मैंने पूजा करते नोबल्स दे आर हु फाइट्स, जो मैंने होची कौन जो आमर क्षत्रिय थे जमतिया जो मैंने राजकीय वंश बा धनिक श्रेणी जहाँ भी धन्य, एंड द प्लीजेंट्स जो मैंने है वर्कर क्लासेस जोटा थर्ड क्लास थिला, माने जहाँ को प्लीजेंट बा वर्कर क्लासेस। ओके, एंड जो मैंने होची कौन ना पॉलिटिकल बैकवर्डनेस वाज बिकॉज दे वे आर स्टिल रूल्ड द एब्सोल्यूट मोनार्की हु बिलीव द डिवाइन राइट्स ऑफ गॉड। से माने कौन एक छत्रवाद भितर रोथले। देखो मु तुमको ये बुझे दूची टिके भल से देखि नियो। देखो एटा को जदि आमे गोटे ग्रुप धरिबा, एई ग्रुप रे फर्स्ट ग्रुप रे क्लर्गी जो माने पूजा करते, सेकेंड ग्रुप है नोबलिस जो माने कौन ना क्षत्रिय युद्ध जहाँ पाखे पैसा थिला हला। यही धनिक श्रेणी लोक माने
एमान को ऊपर शासन करते प्लीजेंट ग्रुप ऊपर शासन करते थर्ड प्लीजेंट ग्रुप जे थर्ड क्लासेस सेटा बहुत हाई डिमांडिंग रे थिला बहुत हाई पीपल्स थिले ओके बट से माने कौन करथिले ना एई तीन दी जन का कथा को बहुत मानुथिले बिकॉज से माने जानथिले कौन ना डिवाइन राइट्स ऑफ किंग ओके किंग को भगवान देइचंती शासन करिया पई किंग को भगवान कहिचंती शासन करिया पई क्लर्गी को भगवान कहिचंती पूजा करिया पई आमे तांको आगे किछि नुहे आमे आम परिस्थिति को मानिबा दरकार देन देखो but the French involvement in the American Revolution in 1776 was the costly affair and extravagant lifestyle of King Louis XVI माने तापरे तार जो डिजास्टर आसला इन फ्रेंच इकोनॉमी रे केमती आसला देखो से माने प्रथमतः अमेरिकन रिवोल्यूशन रे निजर सबु ग्रोथ बा इकोनॉमिक्स बा पैसा को सब खर्च कर देथिले एवं किंग लुइस 16 कर एवं तांकर पत्नी कर जो एक्स्ट्रावेंट लाइफस्टाइल माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल राजकीय विलास रे जीवन यापन तो ताहा थिला कौन ना पतनर कारण द रॉयल फैमिली वाज ड्रेनिंग द कॉफर्स एंड एम्प्टी रॉयल कॉफर्स poor harvest and rise the food prices and had created feeling of the unrest among the poor rural and urban populace. The matter was further worsened by the imposition of taxes that provide no relief. As the result, looting and general striking become the norm. Okay, तो देखो नेक्स्ट है द मेजर कॉजेस दैट लेड टू फ्रांस रिवोल्यूशन देखो फर्स्ट है कौन ना सोशल इनइक्वालिटी वाज वेरी प्रिविलेंट एंड फ्रेंच सोसाइटी इन 18th देखो एटा सब छुआ मु रखी कहीं ना मैंने मन रखिबो जेतकी जेतकी जो पॉइंट आलोचना करछि ताको तुमे कौन ना जस्ट बुझ एवं जे जिनसडा कौन डिजास्टर ହେଇछि सेटा खाली मन रख जस्ट खाली थ्योरीज भलिया मन रख आ सब जिनस ऑटोमेटिकली हम डिस्कशन रे मन रहि ओके The major cause led to the French Revolution. First, the social inequality was very prevalent in the French society in 18th century. Okay, the clergy and the nobility formed the first two states and were the most privileged classes. माने से माने बहुत धनिक श्रेणी रे थिले. Okay, they were exempted for payment of taxes of the state. Okay, से माने जो स्टेट टैक्स रो जो रूल थिला जो समस्त जो व्यवस्था थिला जे समस्ते जो राजस्व बा टैक्सेशन देवे तो ताकू से माने कोन करथिले ना दौ नथिले बा एग्जम्प्टेड करथिले मना कर दउथिले दबा नाही द थर्ड स्टेट कस्टिंग द ऑफ पीजेंट एंड वर्कर फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे वे आर बर्डन द एक्सक्यूजेस ऑफ टैक्स से माने तो एक्सक्यूज करि परिबे नाही with no political and social rights तांका पाखरे ना political rights अछि ना social rights अछि as the result से extremely disconnected से माने बहुत क्षुब्ध होई होतले ओके द फर्स्ट पॉइंट गला एटा देन देखो सेकंड पॉइंट the economic drain was falling heavily in the shoulder of the working classes increasingly by hostility देखो Louis XVI waged many wars making the state coffers were empty. The situation was made even more complex by the French involvement in the American War of Independence and the faulty system of taxation. देखो सिचुएशन केमितिया खराब है वर्किंग क्लासेस माने केमितिया रागिले देखो जे से माने भाबिले जे आगे तो प्रथमे अमेरिका रिवोल्यूशन जो तांकर जेतकी भी राजस्व थिला सेती सरी हेइतला एवं जो फॉल्टी टैक्सेशन सब थिला कहा ऊपर ना प्लीजेंट मान को ऊपर बसा जाउथला बट क्लर्गी और नोबिलिटी माने दौ नथिले तो ए सब जिंस ताको बहुत क्षुब्ध करिथिला द एक्सट्रावेंट ऑफ लाइफस्टाइल एटा तो ऑलरेडी मु कहि साची ता फॉल्ट फाइनेंशियल बर्डन पडुथिला ओके बिकॉज देखो सेतेबेले रानी कोन करथिले ना रानी एते जीवन जापन विलासमय जीवन जापन माने करुले जे एकाथरे 300टा लुगा मगे दउथले जेतेबेले देश रे खाइबार पिंधिबार सबुथिरे भुकमरी चलची बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस चलची से समय रे से ड्रेस मगेइबा
भोग विलास जीवन यापन करवा पैलेस बनैबा जितकी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू काम करिवारे से व्यस्त थे किए ना किंग लुइस 16 एंड मेरी एंटोनेट बोधे एंटोनेटे तांको ना कौन थिला मेरी एंटोनेट बोधे हाँ। तो देखो the unstable political situation, the situation was very unstable because the Bourbon king of France Louis 16th was extremely autocratic and weak willed माने ऑटोक्राटिक माने कौन ना जी जहाँ कहूला से माति होते एवं वीक वेल्ड माने तांकर निजर फोकस बा चिंताधारा नथिला बा निजर समर्थ नथिला जे लोक मानकु से माने प्रोटेक्ट करिवे बा निजको से प्रोटेक्ट करिवे हु लीड द लाइफ एक्जिस्टेंस लग्जरी से ओनली कौन ना विलासमय जीवन यापन रे निजको पूर्ण करि रखथले दिस caused angry among the masses who were leading lives and extreme poverty and whispered hunger. Okay, then देखो the 18th century brought a conscious changes in the French thinker who refused the divine rights of theory. Philosophers like Rousseau rejected the paradigm of absolute monarchy and promulgated the doctrine of equality of man and sovereignty of people. They played a pivotal role in exposing the fault line and old political system, the ancient regime, thus adding the popular disconnected. ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ तुमको बुझे दूची भलसे डोंट वरी. The American Revolution who treasured the ideas of enlightenment and liberty among the intellectual of French society. देखो एटा छुआ कौन कहला what is the meaning of this thing से कौन कहला से कहला जे प्रथमे लोक मानक जो थर्ड स्टेट लोक मानक मध्य जो भूल चिंताधारा थिला जो से माने कहउतले जे राजा माने हमको शासन करिवे क्लर्गी माने पूजा करिवे और नोबिलिटी माने आम ऊपर से माने धनिक श्रेणी रहबे आमे किछि करि परिबा नाही सेति पई आमे आम भाग्य को नै कि रखिबा. तो ये जो फिलोसोफर रूसो एमाने सब कोन करथिले ना एसबु को कौन प्रत्याहार करथिले जे भाई ना प्लीजेंट माने तुम्हें भी बहुत किछि करि परियो तुमर भी हक अछि तुम्हें भी टैक्स दे पारिबो नाही जेहेतु सेमाने दउ नाहंती माने तुम्हें भी दे पारिबो नाही एसबु बहुत नाना भलिया से क्रांति आनिथिले बा नाना भलिया से डॉक्ट्रिन सब बुझौथिले. तो आउ गोटे हला कौन डिस्कनेक्टेड जे से माने ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को जहाँ पूर्वर चलथिला जहाँ 200 मसिया पूर्वर चलथिला जहाँ 100 मसिया पूर्वर चलथिला ताकू ही से माने कंटिन्यू करथिले. एंड द अमेरिकन रिवोल्यूशन ट्रेजेडी माने जो अमेरिका रिवोल्यूशन हैला फ्रांस सिटी पूरा दुर्बल हो पड़ला जहाँ फल फ्रांस सेठी दुर्बल हो पड़ला. साइमल्टेनियसली तुम देखो सही टाइम पीरियड रे इंडिया रे भी फ्रेंच वॉर्स सब चलता फ्रेंच वॉर्स जो एठी भी से दुर्बल थिला. तो सेथिपई तांकर सब एक्सपेंडिचर बा सब खर्च सब सरी जाइतिला जहाँ फल रे से माने कोन ना आउ वृद्धि करि पाले नाही ग्रोथ हे पाला नाही एवं कोन ना फर्स्टली जो एसबू जिनस होता आउ जो प्लीजेंट ग्रुप माने थिले से माने निज स्वतंत्र जो लिबर्टी एमंग द इंटेलेक्चुअल फ्रेंच सोसाइटी एसबू हरई देथिले. ओके जहाँ फल ताकू से माने कोन ना चेंजेस करिया पई लागिथिले को माने ना सेतेबेलर फिलोसोफर माने सेतेबेले फिलोसोफर माने कोन कहउथिले जानिचो जे कहउथिले जे किछि भी डिवाइन राइट्स नाही किछि भी जिनस नाही से माने खाली हमकु कोन कहउचंदी ना फैक्ट थ्योरीज दउचंती जे आमे या करिबा सेया करिया बट तुमे माने प्लीजेंट तुमे माने मैन ऑफ पावर तुमे माने बहुत किछि करि परिबो. ओके द टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. ओके देखो स्टेट जनरल मीटिंग हला से जनक को बाछा जाए जे टोटाली सबू राजस्व विषय बुझिबो. द स्टेट जनरल वाज एन असेंबली दैट रिप्रेजेंट द फ्रेंच नोबिलिटी क्लर्गी एंड मिडिल क्लास. They were called Louis XVI to discuss the new tax measuring in the May 1789. Okay. Then माने से माने कौन कले ना गोटे नुआ स्टेट ऑफ जनरल बाछा गला. ओके कहा मान के मान को पाई नोबिलिटी क्लर्गी एंड मिडिल क्लास लोक मान को पाई दे कॉल्ड बाय द लुइस 16 टू डिस्कस कौन ना
टैक्स विषय रे टैक्स को केमती आदाय करा जिवो मेजरिंग बा टैक्स केमती दिया जिवो द थर्ड स्टेट वर ऑलरेडी गैदरिंग टू सपोर्ट देयर इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन से माने चाहूतले जे ए डिसीजन रे से माने इन्वॉल्व हेबे मेकिंग बॉडी एंड वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग दिस टाइम से माने थर्ड स्टेट रो लोक को बाछिया पई निजे चाहूतले जो जनरल स्टेट जनरल लोक को निजे बाछिया पई चाहूतले काहे ना जणे हम ऊपर राजस्व उठेबा माने ताकू बाछिया दायित्व आमर काहे ना से निस्वार्थपर माने निस्वार्थपर भाव पैसा उठेब समस्त सापेक्ष से कौन कर टैक्स नब ओके बट द मिडिल क्लास वाज फेवर द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल रिफॉर्म व्हाइल द नोबल्स डिड नॉट वांट टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस माने से माने जो कथारे भाई आमे दबानी को माने ना नोबेल ग्रुप्स माने दे टॉकिंग विथ द थर्ड स्टेट आल्सो फेल्ड तो ए सब पई थर्ड स्टेट रो जो चिंताधारा थिला बा ताकर जो निर्णय करथिले से माने सेटा फेल हे गेला the tennis court oath the third state and their support from the national assembly took an oath of office in the June 1789 and vowed not depress unity reform having been initiated माने गोटे सी पाखरे टेनिस कोर्ट थिला थर्ड स्टेट रो लोक माने कोन ना सेठी असेंबल हेले माने समस्ते कोन ना बैठक कले एवं गोटे ओथ नेले जे एसबू जिनस को आम रोकवा बा एसबू जिनस को आम बेसी दिन चलने को दबा ना सीइंग नो अदर ऑप्शन लुई 16 टू एब्जॉर्ब द असेंबली इन द न्यू ऑर्डर आते सब जो घटना सब परी माने चारि पार्श्व घटुचे समस्ते प्लीजेंट ग्रुप माने एकत्रीकरण होती नोबेल्स माने किसी कथा मान ना क्लर्गी न्यूट्रल अच्छी थर्ड स्टेट केमितिया कौन कर लास्ट किंग लुईस कौन कर न्यू असेंबली क्रिएट करने बाध्य होती इन द 89 to 92 द रिवोल्यूशन The National Assembly continued in the Versailles as the nation was gripped in the fear and uncertainty which led to insurgency माने एसबू जिनस देखी से नेशनल सिचुएशन पूरा डिजास्टर होता पूरा माने ग्रिप रु खसी कहाँ ना राजांकर द रिजल्ट इन द टेकिंग ऑफ Bastille fortress in the July 14, 1789 the event marked the beginning of French Revolution. The peasant revolt attacked the house and the nobles of tax collector and the upper class was forced to flee for their lives. So the period called the period of great fear. Okay, the period of great fear. Then देखो 1789 the Declaration of Right of Man. The National Assembly adopted the right of man and the citizen of August 4, 1789. The charter was based on the dramatic principle, drawing from the philosophical as well as political idea of enlightenment thinker like Joe Jacques Rousseau. Okay, से माने कौन ना जो एनलाइटमेंट थ्योरी जो लोक मान भितर जो बुद्धिर जागृत एवं कौन कले ना डिक्लारेशन माने कौन कले ना समग्र डिक्लारेशन कह जाए जे टोटाली समस्त को जन दिगला जे थर्ड स्टेट इज नॉट ए पपेट ओके थर्ड स्टेट लोक माने पपेट नुहंती बा जो टॉय खेलना नुहंती ओके The French Constitution was adopted on September 3, 1791. It was the moderate in its stance by limiting the power of the king, but it was not enough for the more radical members of assembly, Robespierre, who want Louis XVI to stand trial. Okay. तो ये एतटा किसी नहीं. Then देखो 1793 to 95 द रीजन ऑफ टेरर देखो यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट समस्त देखी दियो द ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट अटैक द रॉयल रेसिडेंस ऑफ पेरिस एंड अरेस्टेड माने ताको बंदी कर दिया गला लुई 16 क्यों मान द्वारा ना थर्ड स्टेट रो जो डेमोक्रेसी बा गणतंत्र द्वारा Louis 16 on August 10th 1992 the following month many of who accused being enemies the revolution जो माने enemies लागुथले were massacred in Paris the legislative assembly was replaced by the national convention of proclaimed established in the Republic of France and abolition of monarchy okay Republic France माने गणतंत्रिक फ्रांस करिवे एवं monarchy को उठेबे okay King Louis 16th was condemned to the death on January 21, 1793 and executed treasure. His wife Mary Antoinette was executed 9 months later. से 9 मास मरे मरिगले.
The execution of king marked the beginning of most violent and turbulent phase of French Revolution. The reason of terror, the national conviction was under the control and extremist factional led by Robespierre. Under him, thousands were executed for the suspected treason and counter-revolutionary activities. The reason of terror ended after the Robespierre execution on July 28, 1794. देन देखो ये किसी ना छुआ जस्ट जी ऊपर कथा गुड़ा थर्ड स्टेट ये सब कथा मन रखियो ये सब जिनस जस्ट खाली रिवाइज पाई जे ये सब जिनस होइथिला परे परे द एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन on August 22, 1795, the National Convention composed the moderate approved the creation of a new constitution that created France bicameral legislature. A dictatorship of the five-member group was formed by the parliament and the army was groomed under the General Napoleon Bonaparte. Okay. The directory became the corporate and the army had more power with them and cup defected was stayed by the Napoleon himself and trolling there from power. Napoleon appointed his first consul. The French Revolution was over and the Napoleonic era was started. Okay, so Napoleon Bonaparte ko era started hela. तो एतिकी है कौन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एगुड़ा सब किसी ना बुझीपार तथापि जो मान को दरकार मु स्लोली स्क्रोल डाउन करुँ तुम मैंने कौन ना स्क्रीनशॉट मारनियो स्क्रीनशॉट मारनी पारो तो बट एसबू एत किसी दरकार नहीं आम एग्जाम प्रोस्पेक्शन रे जितकी दरकार आम सेतकी को ही पढ़ा. ओके ओके बट आउ किसी दरकार नहीं जितकी पढ़ागला सेतकी ही बस बुझ आउ किसी दरकार नहीं. ठीक अच्छे तो ऑल द बेस्ट. जय जगन्नाथ जय हिंद. समस्ते पढ़ू था बेस्ट दियो निज एग्जाम रे बस.